हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के मैथ्स के सेक्शन से। और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ मेथड्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, सारी चीजें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीटी में स्कोर 80, 90, 70, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपका सपना है कि आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ पाओ? अगर आप चाहते हो अपना स्कोर को इंप्रूव करके 130, 140, 150 प्लस लेकर के जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर आप बी फार्मा का एग्जाम दे रहे हो तो और भी ज्यादा 160, 170 प्लस लेकर के जाओ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज किस तरीके से कर सकते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने ही है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है जिसके अंदर में आपको 5 नहीं 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है सिर्फ 299 के प्राइस में, जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, बैकलॉग्स कवर करने के सीक्रेट टेक्निक्स, एमएसटी सीईटी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजीज, स्पेशलाइज्ड कैलकुलेशंस और ट्रिक्स किस तरीके से हमारे पास में एमएसटी सीईटी में लगता है लेटेस्ट पेपर में आप लोगों को लगा करके दिखाया जाएगा। ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें एमएसटी सीईटी में। अगर आपको अपना स्कोर 40-50 मार्क्स से इंक्रीज करना है इजीली तो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से पिछले साल 2021 में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल 2022 के बच्चों के लिए कोर्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो इसमें एनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट प्रोसेस का लिंक मिल जाएगा पेमेंट पेज का, उस पर क्लिक करके जाकर के आप पेमेंट कंप्लीट करो। विदिन 6 आवर्स आपको यार्स कोड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप जो है इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, इस बैच में जो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं महाराष्ट्र सिटी 2022 में जिनका सपना है अच्छा रैंक लाना अपने स्कोर से, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो सो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है दोबारा से एमएसटी सीटी 2007 के पेपर में से। मैथ्स के हम लोग 12 क्वेश्चंस देख चुके थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है हमारे पास में। 12 के बाद में अब इस वीडियो में मैंने 4 और क्वेश्चन आपके सामने ले लिए हैं, तो टोटल 16 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स के अंदर में। और अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत सारे जो हैं हमारे पास में एपिसोड्स आने वाले हैं। हम 2007 का ही पेपर अभी तक कर रहे हैं। कितने सारे हम क्वेश्चन ऑलरेडी 2007 के पेपर में कर लिए। फिजिक्स के हमने जो है 32 क्वेश्चन करे थे, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन करे थे और मैथ्स में इस वीडियो के बाद में 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद भी बहुत सारे एपिसोड जो है मैथ्स के अंदर में आने वाले हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स तभी लगाना है जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो, तब आपको ये जुगाड़ टेक्निक्स लगा करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। तुक्का टेक्निक्स बेसिकली लगाना है। आपके पास में एमएसटी सीईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, तुक्का टेक्निक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो क्वेश्चंस आपके सही ना हो, आपको सॉल्व करना ना आए, वो आप तुक्का लगा लो और बाकी बच्चों से जो है आगे पहुंच जाओ। तुक्का लगाने के टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं जो यार हम लोग इस सीरीज के अंदर में पूरा डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, किस लेवल पे हम लोग जो है तुक्का लगाएंगे ये आप लोगों को जो है थोड़ी देर में समझ में आएगा। हमारे पास में क्या है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, टीचर क्या करता है, टीचर आपको करेक्ट ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज करता है। टीचर क्या करता है, आपको करेक्ट ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज करता है। मतलब कि सिमिलर ऑप्शंस दे देता है और आप सोचते हो कि यार बी होगा या सी होगा। हमको इसी का फायदा उठाना है, हमको इस थॉट का फायदा उठाना है कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है आंसर भी उन्हीं ऑप्शंस के बीच में छुपा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, मैं हर वीडियो में कहता हूं आप लोगों को, क्या है कि नन ऑफ दीज से दूर रहो। नन ऑफ दीज जो चीज़ है ना, इससे दूर रहो और ऑल ऑफ दीज से चिपक जाओ। ऑल ऑफ दीज से आप जो है चिपक जाओ। नन ऑफ दीज आपके बहुत कम बार आंसर होते हैं, ऑल ऑफ दीज से आप जो है चिपक जाओगे। ठीक है, और भी चीज़ें जो आपको मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। सो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो आपको नन ऑफ दीज दिखेगा, आप इससे दूर हो जाओ। नन ऑफ दीज 10 में से 8 बार आपको कभी आंसर नहीं देखने को मिलेगा, बहुत इक्का दुक्का बार नन ऑफ दीज आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आप देखो ऑप्शंस को। ऑप्शंस में 2 का टर्म 2 बार दिया हुआ है, एक e⁻² और एक e⁻²। मतलब कहीं ना कहीं 2 दिमाग में घूम रहा है टीचर के। टीचर हमको क्या कर रहा है, करेक्ट ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर किन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, 2 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो इसका मतलब 6 वाला आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब अगर आप ध्यान देखो तो 2 ऑप्शन पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में 2 ऑप्शन हैं, e⁻² और e⁻6। नेगेटिव में सिर्फ एक ऑप्शन है, नेगेटिव में ओनली
1 ऑप्शन है। तो टीचर हमको क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव के ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो ओवरऑल टीचर हमको 2 में भी कंफ्यूज कर रहा है, पॉजिटिव में भी कंफ्यूज कर रहा है। तो ओवरऑल आंसर क्या निकल के आएगा, ओवरऑल आंसर हमारा निकल करके आएगा E²। क्या आपको बात समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। टीचर हमको जिसमें कंफ्यूज करेगा उसी में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसका जो आंसर की दिया हुआ है वो E² दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके यहाँ पर नहीं देखा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में आओ। सेकेंड क्वेश्चन में वापस से नन ऑफ दीज से भैया दूर हो जाएंगे, नन ऑफ दीज से हम लोग जो है दूर हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 सिमिलर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इस तरीके के R माइनस के फॉर्मेट में, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। टीचर हमको B और C में से कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, टीचर B C को सिमिलर रखा है, B C में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो A के होने के चांसेस बहुत ही कम है। टीचर आपको करेक्ट ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज करता है, ठीक है। जिस ऑप्शंस के बीच में टीचर कंफ्यूज कर रहा है उस ऑप्शन को ही आप पकड़ो, बाकी को एलिमिनेट करो। तो टीचर B और C को सिमिलर रखा है, तो हम क्या करेंगे, B और C में ही यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे। तो B और C में से आप एक क्वेश्चन को तुक्का लगा सकते हो। आप एक्चुअली इसको लगाओ भी तुक्का, मैं चाहूँगा कि आप जाओ कमेंट सेक्शन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमारा आंसर A हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आप B और C में से तुक्का लगाओ, मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 भी देख लेंगे। 2 में से कोई एक चूज कर लो और आप लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में जा करके तुक्का लगाओ। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है B और C में से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड हमारे पास में नोट ये है कि लंबा ऑप्शन इज द आंसर, लंबा ऑप्शन इज द आंसर। हमेशा ध्यान रखना लंबा ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। हैंडराइटिंग में मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। आप सोचो एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑप्शंस छोटे छोटे हैं, जिसमें से एक नन ऑफ दीज को तो वैसे भी हटाएंगे। नन ऑफ दीज पता है बस क्या ऑप्शन भरने के लिए होता है कि टीचर को फटाफट क्वेश्चन बना करके आगे सबमिट करना है। आलसी तो होते ही है सारे इंडिया में। चौथा ऑप्शन क्या बना है, चलो नन ऑफ दीज कर दिया, समझ रहे हो बात, वो वाली चीज़ है। जो लंबा ऑप्शन होता है ना वो आंसर होता है 10 में से 8 बार वही आंसर होता है, बिकॉज 3 ऑप्शन छोटे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई टीचर को कि एक ऑप्शन को लंबा डालना पड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो, ये एक क्वेश्चन के ऊपर जज मत करो इसको। आप जितने भी लंबे लंबे आप ऑप्शंस देखोगे ना, आगे जितने भी फ्यूचर में देखोगे, ये फंडा अप्लाई करना। यहाँ पर आप हो सकता है आप बोलो कि यार ये तो सिचुएशंस ही ऐसे 3 बन रहे हैं, बट आप थोड़ा सा सोच के देखना। लंबे ऑप्शन हमारे आंसर होते हैं 10 में से 8 बार वही आंसर होते हैं, बिकॉज लंबे ऑप्शन को ना टीचर को ज़बरदस्ती डालना पड़ता है, क्योंकि यार वही करेक्ट आंसर है तो उसको हटा ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो। तो लंबा ऑप्शन आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा होगा, बट 10 में से 7 बार भी अगर हुआ तो बढ़िया चीज़ है। तो आप हमेशा लंबे ऑप्शन को जो तुक्का लगाया करो। इसमें अगर आप लंबे ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन A को तुक्का लगाते हो तो ये आपका सही हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन A। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, इसका हमारे पास में थर्ड का हो गया A, ठीक है ना। थर्ड का हो गया हमारे पास में A, तो इसका हमारे पास में A, थर्ड का हमारे पास में A, और सेकंड का हमारे पास में था आंसर B, है ना। सेकंड का हमारे पास में आंसर दिया हुआ है B। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है B। मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, सॉल्व वॉल्व करके आप लोग वेरीफाई कर लेना। बुक में आंसर दिया हुआ है B। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार तुक्का लगाओ, ठीक है। नन ऑफ दीज को तो हम लोग एलिमिनेट कर ही देंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार थोड़ा सा पॉज करो, पॉज करके आप लोग तुक्का लगाओ। कमेंट सेक्शन में जाके जो 4th क्वेश्चन है ना, इसमें आप A B C में से जाकर के तुक्का लगाओ, ठीक है। फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। आप लोग ट्राई करो, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग यहाँ पर जो है सही कर पाते हैं। आप लोग क्या करो, इसको तुक्का लगाओ, A B C में से तुक्का लगाओ। नन ऑफ दीज को तो हमने हटा दिया। आप देखो चारों क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आंसर नहीं था, समझ रहे हो। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा वैलिड। आप देखो इन दोनों में भी नन ऑफ दीज था और इन दोनों में भी नन ऑफ दीज था। तो ये नन ऑफ दीज ना बस ऑप्शन भरने के लिए आपका आता है। मतलब जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना वो थोड़ा आलसी होता है, तो चौथा ऑप्शन क्या दे, नन ऑफ दीज दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बस, मतलब फटाफट से इंडिया में सब लोग काम करके दे देते हैं, राइट। उस तरीके से चीज़ें होती है। सो आई होप आप लोगों ने जाकर के इसका कमेंट कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो B दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों हम इसका B मार्क करेंगे। देखो, टीचर हमको क्या करेगा, करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। टीचर आपको करेक्ट ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। टीचर कहाँ कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, टीचर हमको 15/√7 में कंफ्यूज कर रहा है। देखो, 2 ऑप्शन दिया है 15/√7 का और एक ऑप्शन दिया है 15√7 का। तो टीचर कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, 15√7 में नहीं, वो कंफ्यूज कर रहा है 15/√7 में, क्योंकि 15/√7 के उसने 2 ऑप्शंस दिए। तो 15/√7 आंसर होने के चांसेस बनते हैं, तो हम C को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इस वाले टर्म को देखो, तो टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, क्या आपको फर्स्ट वाले में कंफ्यूज कर रहा है, नहीं, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज कर रहा है। देखो ध्यान से, 3√2/7
2√3/7। तो टीचर आपको बी और सी में से कंफ्यूज कर रहा है, तो हम ए को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बी और सी में हम सी को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बचा सिर्फ बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तुक्का लगाने के लिए हो जाएगा बी। अगर हम इस लॉजिक से तुक्का लगाते हैं ना, हमारे 4 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो गए, और सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ी किस्मत की बात है। आई नो बहुत सारे बच्चों ने बी ही यहाँ पर जो है मार्क किया होगा, तो आपके 4 में से 4 ही सही हो गए। मैं कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए इन 4 में से, है ना। अगर आपके 4 में से 3 भी सही हुए हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप ये सारे मेथड्स नहीं सीखे होते तो आप 4 में से मुश्किल से 1 या फिर 2 ही सही कर पाते। बहुत बढ़िया किस्मत रहती है आपकी। तो अगर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीट कर दोगे जो आप ही के पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन उनको तुक्का मारना नहीं आता होगा, और वो तुक्के मारने की ट्रिक्स अगर नहीं सीखेंगे, स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो वो पीछे रह जाएंगे। आप उनसे भी आगे चले जाओगे, ऑल्दो आप दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लिया होगा तुक्के मारने से पहले, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।